हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये है संडे की मॉर्निंग, सॉरी संडे का ब्लॉग। तो सुबह सुबह संडे को यहाँ पे चाय चढ़ गई है। मैं तो चाय नहीं पीती, मैंने चाय बहुत कम कर दिया है और एक टाइम पीती हूँ जिसमें भी शुगर नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाया है और यहाँ पे चाय उबल रही है। जब तक दूध भी आ गया था आज सुबह ही सुबह, तो दूध भी मैंने चढ़ा दिया है गैस पर, ये भी उबल जाएगा। तो यहाँ पे चाय फटाफट से बनाएंगे, फिर उसके बाद नाश्ता बनाना है मुझे। आज संडे है, ले हम बाहर का बहुत कम खाना खा रहे हैं, अभी बहुत अवॉइड कर दिया है क्योंकि मेरी तबीयत 2-3 दिन से बहुत ख़राब है। तो मैं यहाँ चिया सीड्स वाटर सुबह पीती हूँ, जिसमें चिया सीड्स वाटर पीने से एक तो आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग होती है, जो मैंने फील किया है। यहाँ मेरे हस्बैंड चाय और ब्रेड खा रहे हैं नाश्ते में। फिर मैं यहाँ ब्रश कर रही हूँ। हस्बैंड ऑफिस जाने वाले थे, आज संडे है, उनको वर्क था ऑफिस में थोड़ा सा, तो वो ऑफिस चले गए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। आज मैं आपको स्किन केयर दिखाती हूँ अपना, कि मैं स्किन केयर में क्या क्या करती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गुलाब जल है, उसको मैंने स्प्रे बॉटल में इस तरह से डाल रखा है। तो उसके बाद सबसे पहले ये टोनर का काम करता है। तो टोनर की जगह पे मैं यहाँ पे रोज़ वाटर स्प्रे किया है मैंने फेस पे। एक बहुत ही फ्रेश ग्लोइंग स्किन हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर मैंने यहाँ पे सीरम यूज़ किया है। सीरम आप देख सकते हो, मैंने लैक्मे का रेडियंस परफेक्ट रेडियंस वाला यूज़ किया है। ये मेरे स्किन को बहुत सूट किया है। मेरा स्किन नॉर्मल टू ड्राई है। अगर आपका स्किन भी नॉर्मल टू ड्राई है, ऑयली नहीं है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऑलमोस्ट 15 दिन एक ये वाली शीशी चलती है। मुझे हंसी इसलिए आ रही थी क्योंकि मुझे बचपन याद आ गया, जब मम्मी को बोला जाता था, हम लोग बोलते थे कि मम्मी पेस्ट ख़त्म हो गया है इसमें, अब पेस्ट नहीं है ट्यूब में। तो मम्मी बोलती थी अभी इसमें से 4 दिन और चलेगा। तो वही कोशिश आज मैं यहाँ कर रही हूँ कि मेरी सीरम ख़त्म हो गई है, लेकिन मैं उसको कोशिश कर रही हूँ कि निकल जाए और 4 दिन और चला लूँ। लेकिन ये सीरम बोल रहा है कि नहीं, मैं ख़त्म हो चुका हूँ, तो हो ही चुका हूँ, थोड़ा सा निकला। आज ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया है और मुझे बचपन से की मम्मी की बातें याद आने लगी। फिर मैंने यहाँ सीरम को अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई किया और अच्छे से इसको आपको पूरे नेक पर, फेस पर, सब जगह आपको लगाना है। अच्छे से ये पूरे फेस पे ऑब्ज़र्व हो जाना चाहिए, तो ही ये वर्क करता है। कुछ लोग बोलते हैं आइज़ पर मत लगाओ, यहाँ मत लगाओ। मैं नहीं मानती ये सब बातें, मैं सभी जगह लगाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये सभी जगह जो भी चीज़ आप लगाते हो फेस पर, वो सब जगह लगनी चाहिए, आइज़ पर भी लगनी चाहिए, क्योंकि वो भी स्किन ही है। और ये पॉन्ड्स की क्रीम है, जो सॉरी लैक्मे का पिच मिल्क मॉइस्चराइज़र क्रीम है, जो मैं लगाती हूँ डेली। मॉइस्चराइज़र क्रीम मैं यही वाला यूज़ कर रही हूँ सालों से, और ये इसका बहुत ही अच्छा असर है और कोई चिपचिपापन नहीं रहता है फेस पे। फेस बहुत जल्दी ऑब्ज़र्व कर लेता है। फिर यहाँ पे फटाफट से मैं हेयर अपना बाल ठीक करूँगी। यहाँ पे मैंने लिप बाम लगाया है। लिप बाम मैंने ये मिस क्लैरी वाला लगाया है, यही मेरे मतलब लिप्स पे सूट करता है। और कोई भी, इतने सारे मैंने ट्राई किए बट कोई भी सूट नहीं करता है। ये एक अच्छा सा कलर भी देता है और एक आपके मॉइस्चराइज़र अच्छा सा देता है लिप्स को। फिर यहाँ पे फटाफट से अपने बालों को बांध लेंगे। तो मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी बालों को अच्छे से कंघी कर ली है। और आज हमारे में क्या है, अभी पितृ पक्ष चल रहा है, जिसमें बोलते हैं कि हम अपने से बड़े पूर्वज जो चले गए हैं उनका श्राद्ध मनाते हैं। उनको जिस जिस तिथि को वो गए होते हैं, तो उसमें ब्राह्मण को जिमाया जाता है। तो जिस तिथि पे मतलब श्राद्ध पड़ता है, उस तिथि को हम बाल नहीं धोते हैं। तो अभी पितृ पक्ष 15 दिन चल रहा है, तो जिस वजह से मैं 2 दिन बाल धोती हूँ, फिर 2 दिन नहीं धो पाती हूँ। तो बाल अभी थोड़ा सा ऐसा ऑयली ऑयली सा आपको लग रहा होगा। बट थोड़ा-सा अभी क्या है, जब से मैंने बोटॉक्स करवाया है, तब से मेरा बाल इस तरह का ही हो गया है, थोड़ा-सा ऑयली ही दिखता है वॉश करने के बाद भी। तो ये है मेरा फाइनल लुक, यहाँ पे मुझे फ्रेश लुक आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ मैं मंदिर की तरफ आई हूँ। और हाँ, एक बात मैं बता दूँ, मैं कभी भी बिना मतलब नहाए या ब्रश किए, पूजा किए मैं नाश्ता नहीं करती हूँ। जब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है, तभी मैं बिना पूजा किए खाना नाश्ता करती हूँ। मतलब बहुत ही रेयर, जब लगता है कि आज नहीं नहाना है या फिर, तो मैं बिना पूजा किए, मुझसे नाश्ता तो बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो मैं यहाँ पे हमेशा पूजा करने के बाद ही नाश्ता करती हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते भी रहते हैं कि आज संडे है, कोई बात नहीं, नाश्ता कर लो, फिर नहाओगी तब पूजा कर लेना। लेकिन मेरे से नहीं होता है, मुझे नहाने के बाद पूजा करना ही है, उसके बाद ही मेरे मंदिर में मुझे सूना सूना लगता है। और फिर यहाँ पे मैंने अपना ब्रेकफास्ट रेडी किया है। ब्रेकफास्ट में मैं यहाँ ओट्स खा रही हूँ। आज मैंने ओट्स लिया है, आज ओट्स लास्ट हो जाएगा। मतलब इतने दिनों से मैं ओट्स खा रही हूँ, कम से कम मैं 6 महीने से ओट्स खा रही हूँ, लेकिन अब मैं ओट्स नहीं खाऊँगी। अब मैं अलग अलग तरह का नाश्ता डेली बनाऊँगी, जो डाइट
के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब जिसको वेट लॉस करना है। तो यहाँ पे वेट लॉस के लिए मैंने आज लास्ट ये ओट्स था तो इसको मैंने बना लिया, जिसमें मैंने एप्पल डाला है, बनाना डाला है, किशमिश डाली है और सीड्स डाले हैं, पम्पकिन सीड्स और ओट्स है। खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बट इस नाश्ते से मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ। फिर यहाँ मैंने बिना चीनी की चाय बनाई है अपने लिए और 2 ब्रेड सेकी है तवे पर, ऐसे ही मतलब बिना घी या बटर के, प्लेन बटर सिर्फ़ ऐसे कुरकुरा करने के लिए। और यहाँ पे बिना चीनी की चाय है। किचन पूरा अभी गंदा हो रखा है, मुझे क्लीन करना है, बर्तन मांजना है, बर्तन की सारी सफाई करनी है, किचन पूरा सफाई कर दिया है। अब मैं फटाफट से यहाँ बर्तन कर लेती हूँ, जब तक मेरी मेड आ जाएगी तो वो झाड़ू पोछा कर लेगी। पहले मैंने मेड रखा हुआ था झाड़ू पोछा बर्तन तीनों के लिए, लेकिन फिर इतने कम बर्तन होते थे, 2 लोग हैं, ज़्यादा है नहीं तो बर्तन ज़्यादा होते नहीं थे। तो मैंने इसलिए बर्तन के लिए उसको हटा दिया है, मैं सिर्फ झाड़ू पोछा करवाती हूँ क्योंकि झाड़ू पोछा मुझसे नहीं होता है। अब सूखे कपड़े जो हैं वो बाहर सूख गए थे, तो इसलिए मैंने जो धोने के कपड़े हैं वो वॉशिंग मशीन में डाल दी और जो कपड़े सूख गए थे उसको धो करके अलग कर दिया। उतार लिया जो सूख गए थे, फिर उसको समेट के अब अपने कबर्ड में अपने कपड़े रखूँगी, मेरे हस्बैंड के कबर्ड में उनके कपड़े रखूँगी। तो दोनों के कबर्ड में दोनों के कपड़े मैं अलग-अलग करके रख रही हूँ। जिससे क्या होता है कि जैसे एक कबर्ड में अगर अपने दोनों कपड़े रहते हैं ना, तो बहुत मिक्स हो जाता है। फिर यहाँ दोपहर का टाइम हो गया था, मैंने थोड़ा नैप लिया, थोड़ी देर सो गई थी मैं। थोड़ा-सा 10 मिनट का नैप लेती हूँ तो फ्रेशनेस फ़ील होती है फिर बाद के कामों के लिए। फिर लंच का टाइम हो गया था क्योंकि मुझे डॉक्टर के यहाँ भी जाना है, तो लंच में मैंने पकौड़े की कढ़ी है और भुजिया है और परवल की सब्ज़ी है। ऐसे तो मैं एक ही रोटी खाती हूँ, लेकिन आज 2 रोटी बच गई थी, तो 2 रोटी बन गई थी तो मैंने 2 रोटी ले ली। तो भुजिया भी मैं अवॉइड करती हूँ, बट सिर्फ़ कढ़ी के साथ मैं भुजिया खाती हूँ। यहाँ मैंने पानी की बॉटल भर ली है और मैं डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए अब रेडी हो गई हूँ, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ आज मेरी सोनोग्राफ़ी होनी है। 2-3 दिन से मुझे वॉमिटिंग हो रही है और खाना खाया हुआ पच नहीं रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए मुझे आज सोनोग्राफ़ी के लिए जाना है। तो सोनोग्राफ़ी में जाने के लिए मैं डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए सब कुछ अपने साथ लेकर जाती हूँ, पानी की बॉटल, मास्क, सैनिटाइज़र। तो ये मेरा लुक है, फाइनल लुक जो मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ। फिर मैंने ऑटो बुक किया और मैं निकल पड़ी हूँ जाने के लिए डॉक्टर के यहाँ। आज मौसम बहुत ही ज़्यादा हो रखा है ख़राब। फिर यहाँ हस्बैंड आ गए थे, मैं डॉक्टर के यहाँ से आ गई थी, तो आज मेरा मन कुछ जो नहीं कर रहा था बनाने का, तो मैंने चावल दाल बनाया है, या दाल तड़का वाली दाल बनाई है और चावल बनाई है। पहले मैंने हस्बैंड को चाय बना के दे दिया, अब फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तो यहाँ पे खाना बनाते-बनाते ये दोनों चीज़ एक साथ मैंने चढ़ा दिया था, यहाँ दाल भी हो गई थी और इधर चावल भी हो गया था। फिर फटाफट से और कढ़ी थोड़ी-सी रखी हुई थी और परवल की सब्ज़ी भी थोड़ी-सी रखी हुई थी, तो मैंने फटाफट से यहाँ पे हस्बैंड का खाना लगा दिया, जिसमें है दाल, भात और कढ़ी। अगर वो परवल की सब्ज़ी खाएँगे तो उनको परवल की सब्ज़ी दे दूँगी। पापड़ सेंक दिया है मैंने यहाँ पर, और जो खजला बोलते हैं आप, चावल का पापड़, वो भी मैंने सेंक दिया है। टिफ़िन में दिया था बट उन्होंने खाया नहीं है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है, अगर उनकी इच्छा होगी तो वो खा लेंगे, अगर नहीं होगी तो नहीं खाएँगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना भी खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने वहाँ मेरी 1 रोटी दिन में बच गई थी, तो वो मैंने ले ली है। फिर मैंने यहाँ बर्तन धोए सारे, इतने सारे बर्तन मैंने खाना खाने के बाद धोए हैं। किचन पूरा क्लीन किया है, मेरी आदत पड़ गई है किचन क्लीन करने की रात को। ब